रांची की महिला सुषमा बड़ाइक ने डुमरी विधायक जयराम महतो पर अरगोड़ा में केस दर्ज करवाया है। मामला कुछ ऐसा है कि सुषमा बड़ाइक लगातार यही बोलती हुई नजर आ रही थी कि उन्हें पार्टी ज्वाइन करना था, लेकिन इसके एवज में लगातार उनसे पैसे मांगे जा रहे थे और इसके साथ ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, जिसके बाद सुषमा बड़ाइक ने रांची के अरगोड़ा थाना में केस दर्ज करवाया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से भी जानकारियां इकट्ठा करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरीके से सुषमा बड़ाइक लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। मदन, जिस तरीके से सुषमा बड़ाइक लगातार अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया पर, उनका कहना है कि अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इसके साथ ही जयराम महतो के जो साथी है वो लगातार अपने ब्लॉग में भी इनको लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? वैसे देखिए, आज से कुछ दिनों पहले ही ये बातें चर्चा में आई और ये जो आरोप लगा है वो जेएलकेएम के कार्यकर्ता और नेता पर लगा है कि वो उनसे संपर्क साधते हैं और फिर पार्टी में ज्वाइन कराने के नाम पर उनसे पैसों की वसूली की जाती है। साथ ही जो एक अभद्र व्यवहार होता है वो भी किया जाता है उनके साथ। और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो पार्टी के मुखिया पर भी आरोप लगा कि उनके तरफ से ये प्रेशर दिया गया कि आप इस मामले को दबा दीजिए या फिर ख़त्म कर दीजिए। हालांकि अब ये न्यायालय एक तरह से थाने पहुंचा है और फिर अब ये न्यायालय पहुंचेगा, उसके बाद सच्चाई निकल कर आएगी कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता कितनी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक तरह आप देखिए, जहां लगातार जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, एक आंदोलन से निकला हुआ युवक एक विधायक तक के सफ़र को तय किया और एक मिसाल कल भी उन्होंने पेश किया कि देखिए, अपनी अब सैलरी का 75% पहली बार किसी विधायक ने बच्चों के, अपने क्षेत्र के जो होनहार बच्चे हैं, जो मैट्रिक इंटर में साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स में टॉपर हैं, उनको एक तरह से सम्मानित करने का काम किया, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया, कई तरह की चीज़ें दी जिससे कि वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो एक तरह से क्या उनके छवि को धूमिल करने की भी कोशिश है, ये भी सवाल उठ रहा है। और जेएलकेएम के नेताओं का कहना है कि बढ़ती लोकप्रियता को एक तरह से धूमिल करने की कोशिश जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। हम ये नहीं कहते कि सुषमा बड़ाइक जी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ या फिर उन पर सीधा ये आरोप है, लेकिन हाँ, जो थाने में शिकायत पहुंची है उसमें यह कहा गया है कि जेएलकेएम के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लिखित रूप से अब अरगोड़ा थाना में दी गई है और अब ये कहा जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। हालांकि अब इसकी पुष्टि हम करेंगे और फिर इसके बाद अगर न्यायालय मामला पहुंचता है तब सब कुछ निकल कर आएगा। क्या साक्ष्य हैं उनके पास, जो आरोप लगे हैं, फिर कोर्ट में यह मामला जब जाता है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल क्या इस मामले से जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनके कार्यकर्ता की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या सच में ऐसे जो आरोप हैं वो सत्य पाए जाते हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए, सुषमा बड़ाइक ने रांची के अरगोड़ा थाना में केस दर्ज करवाया है। इसके साथ ही आपने इससे पहले भी देखा होगा कि लगातार सुषमा बड़ाइक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि वो पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन पार्टी में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, उनकी ओर से प्रताड़ना वो झेली है। इसके साथ ही उनका कहना है कि उनके साथ कह सकते हैं अभद्र टिप्पणी के साथ साथ उनके साथ जो सलूक किया गया है वो ठीक नहीं था, जिसके बाद वो सीधा अरगोड़ा थाना पहुंची, केस दर्ज करवाई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आरोप फिलहाल सुषमा बड़ाइक लगाती हुई नजर आ रही है उसमें कितनी सत्यता है। इसके साथ ही जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसकी भी कॉपी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ये बताया जा रहा है, सुषमा बड़ाइक ने ये लिखा है कि जो केस उन्होंने दर्ज किया है इसको पीछे लेने के लिए लगातार उनके ऊपर दबाव भी दिया जा रहा है। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए ये है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।